हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो है सीरीज जो है शुरू हो चुका था। एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 7.3 का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 भी आ गया। आज जो है पार्ट 3 में कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें 7.3 का तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाए और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं, फार्मूला का यूज कैसे करना है वो भी बताए हैं, तो आप उसको बेटर तरीके से और समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखिए, हमको इसका फॉर्मूला पता है, cos 2x हो या cos x हो, हम इसको फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कि एक फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ठीक है। देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, कोस 2x ये रहा, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, वहाँ, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोस 2x। तो कोस 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये आके इधर माइनस, यानी कि कोस 2x बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो हमको ये फॉर्मूला का यूज करना है, इसलिए हमको इस तरह से हम निकाल दिए उसको, ठीक है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि cos 2x यूज करते हैं, यहाँ यदि cos 2x के बजाय ये लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ cos 2 अल्फा है, तो उस हिसाब से इसको भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2x था, तो यहाँ क्या हो गया है, x हो गया है, ठीक है। यहाँ 2x है, यानी कि यहाँ 2x है तो x हो गया है। फिर यदि यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं x में, तो x/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2x है तो x हो गया, आधा हो गया है, हाफ हो गया है। तो यहाँ x होगा तो x/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि इसको यूज कर रहे हैं, x आ रहा है और नीचे भी x है, तो नीचे हमको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यदि आप गलती से नीचे भी यूज करेंगे तो फिर देखो एंगल जो सेम नहीं हो पाएगा, एंगल सेम नहीं होगा तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि एंगल भी सेम हो, एंगल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, cos 2x के बदले यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, cos 2x है, और cos 2x बराबर क्या होता है, यहाँ भी cos 2x यहाँ भी cos 2, तो सेम चीज़ है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको बदल दिए, बीच में माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। cos 2 अल्फा, देखिए 2x और 2 अल्फा में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ 2 अल्फा है तो उस हिसाब से हम ट्रीट कर लेंगे। 2 कोस स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, यहाँ एक्स था तो एक्स, यहाँ अल्फा है तो अल्फा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। बाई नीचे क्या है, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना सा समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कुछ हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, इंटू में है तो माइनस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1, अब बाई जो नीचे है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और यहाँ है इंटू डी एक्स। देखिए, -1 +1 तो गया, ऊपर क्या बच गया है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए, 2 कॉमन लेते हैं, एक स्टेप को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स यहाँ बचेगा, ठीक है। देखिए 2 दोनों में है, 2 कॉमन, यहाँ क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। देखिए, फॉर्मूला याद होना कितना ज़रूरी है, अब इस बात को अभी सब समझ पाएंगे। देखिए, 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, 2 को बाहर कर लिए। देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या, आपको दिखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, शायद किसी को याद ना हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ही इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, देखिए ए, यहाँ ए क्या है, कोस एक्स, बी क्या है, कोस अल्फा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, ए माइनस बी ऊपर भी आ जाएगा, ए माइनस बी नीचे में आ जाएगा, उससे हो गया क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सवाल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते, इसको 2 को बाहर ले लिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू ए माइनस बी, यानी कि कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ठीक है। बाई मेरा नीचे जो है वही लिख देंगे, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में घेर के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स। अब देखिए, ये तो सेम है, ये तो गया,
तो ऊपर क्या बच गया मेरा, ब्रैकेट बाहर है 2 cos x माइनस ई प्लस cos अल्फा, और हमको साइड में है dx। अब देखिए सवाल सिंपल बिल्कुल हो गया। अब कोसेस का हम तो इंटीग्रेशन बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या होता है sin x, तो 2 को ऐसे ही रखते हैं। कोसेस का क्या होता है sin x। देखिए यहाँ एंगल x है तो x है। अब x का कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ मतलब बनेगा नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। cos अल्फा का sin अल्फा, अल्फा का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब है नहीं। क्या ये आंसर जो है अभी अभी आया है 2 sin x, 2 ब्रैकेट में 2 sin x प्लस sin अल्फा, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि cos x का क्या कर दिए, sin x कर दिए, ठीक है। sin x ही इंटीग्रेशन होता है, फिर cos अल्फा का sin अल्फा। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि देखिए ये तो वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है। अल्फा तो कोई डिग्री होता है, ठीक है ना। यदि वो हो सकता है 40 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी, कोई भी डिग्री, कोई तो डिग्री है। यदि वो कोई डिग्री है तो ये वेरिएबल नहीं हुआ, ये क्या है, ये कांस्टेंट, इसका कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू है। यदि ये कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या देखिए, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं 2 का, ठीक है ना। अब इस बात को समझिए, 2 का तो हम क्या लिखेंगे 2x, 3 का करेंगे तो 3x, 5 का लिखेंगे तो 5। उसी तरह से ये कांस्टेंट है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x। लेकिन ये है कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा cos। देखिए ये ऐसा क्यों किए, ताकि आप इस बात को समझ सकें, ठीक है ना। अब इस बात को गलती दोबारा ना करें कि cos अल्फा के बदले हम sin अल्फा नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा, ये cos अल्फा जो है कांस्टेंट है तो उसको वहीं लिखेंगे, बस उसके साथ क्या आ जाएगा, एक x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर्मूला का यूज है, फॉर्मूला का यूज है इस एक्सरसाइज में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ x है। या तो हम इन दोनों को बदल के क्या कर ले 2x, क्योंकि आपको हम बताएं कि एंगल भी सेम होना चाहिए। यहाँ x, यहाँ x, या तो इन दोनों को बदल के कर ले हम 2x, या 2x को बदल के कर ले x। देखिए दो चीज़ में तो हमको एक चीज़ करना है, यानी कि किसी एक को छेड़ना है, बाकी दूसरे को तो छोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का कोई आपस में कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। sin 2x को देखिए हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। sin 2x बराबर क्या होता है, आपको ये सब पता होगा, फिर भी 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। इतना आपको पता है, उम्मीद है आपसे इतना, ठीक है। ऊपर जो है उसको लिख दिए, क्योंकि ऊपर हम छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। sin x। अब देखिए यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा 2 इंटू ए बी, यानी कि 2ab की तरह लग रहा है, यानी कि यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, एंगल, या एंगल एक्स है, क्योंकि एक्स के हिसाब से हमको चलना है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे 1, यानी कि 1 के बदले हम ये इसके बदले वो कुछ भी लिख दें, हमको जो जरूरत होगा वही लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब 1 के बदले अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये देखिए साइन 2x के बदले क्या लिखने वाले हैं 2 sin x इंटू कोस एक्स, मज़ा आ जाएगा अभी, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी लिख दे एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये सब फॉर्मूला है, हम बीच में लिख रहे हैं ताकि आप इसको याद करें, भूलें ना, ठीक है। दिक्कत नहीं हो इसलिए हम लिखे जा रहे हैं बार बार। देखिए अगला स्टेप देखिए, ऊपर में तो कोई छेड़खानी नहीं है, तो cos x का cos x, और यहाँ sin x है तो sin x, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या लिखेंगे जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए क्या है sin x, बी क्या है cos x, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब ये सवाल आ गया एक्सरसाइज नंबर 7.2 में। अब जो 7.2 देखा होगा वो इस सवाल को बना पाएगा, जो नहीं देखा होगा वो बना नहीं पाएगा, सिंपल बात है। आपको जो सोचना है सोच लीजिए अब, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है ना। हम एंगल भी चेंज कर दिए फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब यहाँ काम आएगा वो जो 7.2 में किए थे, वो क्या था कि दो फंक्शन दिया हुआ, एक ये है ऊपर में, एक दो टर्म है, इसको अलग मानेंगे इसको अलग मानेंगे, तो किसी एक को हम मान लेंगे t और उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। यदि दूसरा टर्म आ जाता है, यदि किसी एक को t, या तो इसको t पूरे को t मान ले, या तो इसको पूरे को t मान ले, आप जिसको भी मान सकते हैं।
किसी एक को टी मान ले और दूसरा वाला आ जाता है, जिसका मतलब वो क्या करके डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ जाता है, तो वो सवाल हो जाएगा सिंपल, ठीक है ना, यानी कि टी मान के उसको बना सकते हैं। देखिए नीचे वाले को एक बार हम प्रीफर किए थे उसमें कि नीचे वाले को कोशिश करो कि पहले नीचे वाले ट्राई करें कि उसको टी मानने से क्या ऊपर वाला आ रहा है, तो इसको टी मानते हैं, पूरे को टी मानते हैं, साइन एक्स प्लस कोसेक्स को। साइन एक्स का क्या होता है कोसेक्स, कोसेक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, आ गया बात बन गया। तो टी किसको मानेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, सिंपल, ठीक है। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स, देखिए साइन एक्स का क्या होता है जी कॉस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर में क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या है, डी एक्स भी ऊपर, तो डी एक्स को वहाँ ले जाते हैं, तो डी टी बराबर हम लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स वहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन सब के बदले यहाँ जो है, इन सब के बदले क्या ले सकते हैं, सिर्फ डी टी। तो अब सवाल को दोबारा अरेंज कर रहे हैं। देखिए इन सब के बदले डी टी, और इसको क्या माने थे नीचे वाले को टी, यानी कि नीचे कितना कितना हो गया 1/t², और सबके बदले क्या है डी टी, ठीक है। देखिए नीचे पावर है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या टी पे पावर 2 × dt। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर 1 ऐड हो जाता है और उसी पावर से टोटल पावर से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -2 + 1, क्योंकि +1 ऐड करना होता है, और जो टोटल पावर आया उसको क्या करेंगे उसी से डिवाइड प्लस c। तो ये कितना हो गया टी पे पावर -1, ये भी है -1 प्लस c, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टी पे पावर -1, यानी कि ये टी पे पावर नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 1/t, और ये क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में लिखना होगा प्लस c। अब देखिए टी में आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि टी में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ था, हम टी तो हम मान के बनाए हैं, तो टी के जगह हमको जो माने हैं उसको लिख देना, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि -1/sin x प्लस कॉस एक्स, ये क्या है प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया, आसान था, ठीक है ना। वो आसान तब है जब आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको करना है इंटीग्रेशन tan³ 2x × sec 2x को, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कर पाएंगे, देखिए हमको पता होना चाहिए कि किसी एक को t मानेंगे, किसी एक को t मानेंगे और दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा नहीं सकते। देखिए यदि t मानते हैं sec 2x को, तो sec 2x का क्या होता है sec x × मतलब sec x, मतलब यहाँ sec 2x का बात नहीं करें, sec x का बात करते हैं ताकि आप समझ पाए। sec x को यदि t मानते हैं तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x × tan x, तो दूसरा कोई sec x tan x तो है नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यदि इसको t मानते हैं tan x को, तो होता है sec² x, तो यहाँ sec² x भी नहीं है, ठीक है। तो अब सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्या कैसे सोच सकते हैं इसको, तो एक बार देखते सिंपल करते हैं इसको। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं tan³ x को क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं tan² x 2x × tan 2x, और यहाँ क्या है sec 2x। देखिए क्या किए, इसको 10 पे पावर 3 है, यानी कि उसको दो एक को एक साथ लिए, बाकी एक को अलग कर लिए, एक को यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। देखिए क्योंकि देखिए हमको सवाल बनाना है तो हमको बिल्कुल उस हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यदि इसको लिख दें sec² - 1, ठीक है, इसको लिख दें sec² - 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 2x है तो 2x, ठीक है, इसको बदल के हम ऐसे लिख दिए, और यहाँ 10x, यानी कि tan 2x है तो 2x, यहाँ sec 2x × dx। देखिए इतना सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं, बस इस बात को समझने के लिए कि sec x का, अब ये भी बात की थी कि sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है sec x × tan x, तो यहाँ दोनों ला दिए और यहाँ sec x में बदल दिए ताकि इसको हम t मान के हटा दें। पिछला जैसा क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 से मतलब रखता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए t किसको मान लेते हैं हम sec x को, sec यहाँ x है 2x तो 2x, ठीक है, dt बाई क्या होगा dx, sec x का क्या होता है sec x, यानी कि यहाँ 2x है × tan x तो tan 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट से क्या होगा मल्टीप्लाई भी होगा, यानी कि 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ क्या क्या चाहिए tan x sec x और dx, ये चाहिए रिप्लेस करना है हमको, तो sec x tan x और
यहाँ 2 है, 2 नहीं चाहिए, dx चाहिए, dx वहाँ चला जाएगा, यानी कि 2 को यहाँ भेज देते हैं। तो dt/2 ये क्या हो गया, sec x यानी कि sec 2x 10x यानी कि 10 2x, और ये क्या कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में dx, यानी कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं dt/2। ठीक है, इसको खेल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको तो बदल दिए इसमें। अब देखिए sec x को क्या, sec 2x को क्या माने थे t, यानी कि इसको ये हो गया t² - 1। तो देखिए बदल गया, ये हो गया t² - 1। ठीक है, देखो sec 2x को माने हैं t, तो ये t² - 1, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिए, यहाँ क्या बच गया t² - 1 इंटू dt। ठीक है, अब देखिए 1/2 को यहीं रखते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं, टी पे पावर 2 है, क्या होता है 1/8 हो जाता है, और उसी से डिवाइड पावर 1 में, पावर में 1/8 की, और उसी पावर से क्या करेंगे डिवाइड। अब देखिए कोई भी इसका इंटीग्रेशन क्या था, कोई भी क्वेश्चन है उसमें x जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x मल्टीप्लाई कर दिए प्लस c। इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 ये कितना हो गया टी पे पावर 3/3, ये है सॉरी यहाँ पे क्योंकि टी के इसमें कर रहे हैं तो यहाँ टी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टी क्योंकि डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में हो रहा तो टी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितना है टी प्लस सी। देखिए टी में आंसर नहीं होगा, हम टी जिसको माने उसके बदले क्या उसको रख देंगे, टी मेरा क्या sec 2x, तो sec 2x रख देंगे यहाँ पे 1/2, ये हो गया sec 2x, यानी कि यहाँ क्यूब लगा दिए, बाई 3 है तो 3, ये क्या हो गया sec 2x प्लस सी। ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है 10 पे पावर 4x का। ठीक है, अब देखिए 10 पे पावर 4x का कोई भी फॉर्मूला हमको पता नहीं है। ठीक है, इतना तो है कि कोई भी फॉर्मूला पता नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा सेक और 10 में, क्योंकि देखिए sec² x और 10² x ही है, जिसमें हम 10 को सेक में और सेक को 10 में, फॉर्मूला तो ऐसा ही है। आप कोट में बदल देंगे तो उससे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पहले तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, 10² x और 10² x, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या हम इस पार्ट को, यानी कि इस पार्ट को जो यहाँ पे है, इसको हम sec² x - 1 लिख सकते हैं, इसको या इसको, दोनों ही सेम है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं sec² x - 1। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको ऐसे रहने दिए, इसके बदले हम लिख दिए sec² x - 1 इंटू dx। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि हम जैसे sec x को t मानेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी मतलब 10x को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा sec² x आ जाएगा। लेकिन अभी सवाल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो आप देखिए अभी सवाल बन नहीं पाएगा। ठीक है ना, कि 10x को मानेंगे t तो sec² x तो आ जाएगा, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसके साथ माइनस सब्ट्रैक्ट में है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10² x इंटू sec² x, यानी कि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस, एक बार इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 10² x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10² x का तो हम पता है ये क्या होता है, सीधा sec x। ठीक है ना, 10² x का क्या होता है, सीधा sec x। इसका तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि sec² होता तो 10x लिखते। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए था, ये क्या है 10² x है, यानी कि ये सवाल अभी ऐसे नहीं बनेगा, इसको बदलना होगा आपको किसमें sec² x - 1 में, और sec² x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 10x। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखिए इसका कैसे करें। ठीक है ना, यहाँ 10² x और sec, यदि देखिए sec को यदि t मानते हैं तो क्या आ जाएगा sec x इंटू 10x। ठीक है, तो यहाँ sec x 10x तो बचेगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं 10 को यदि t मानते हैं तो क्या आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन sec² x। ठीक है, 10 को यदि t मानते हैं तो sec² x, तो इस पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो 10² x sec² x इंटू dx। ठीक है, और माइनस में इसको अलग कर लेते हैं, ये है मेरा 10² x इंटू dx। ठीक है, ताकि इसको अलग सॉल्व कर लिया। अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं t को 10x को मान लेते हैं t,
तो इसका डी टी बाई डी एक्स जब निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ भी और यहाँ डी एक्स है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बदले हम क्या ले सकते हैं, इसको वहाँ भेजते हैं, तो डी टी बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी कि इस सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के बदले हम क्या लिख देंगे, डी टी, और इसको हम माने हैं टी। तो एक साइड तो सोल्व हो गया, पहले कर ही लेते, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको इसके बदले टेन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिखेंगे, क्योंकि टेन एक्स ये टी है तो ये हो गया टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले डी टी। ठीक है, तो एक बार इसका इंटीग्रेशन इस साइड ही कर लेते हैं, टी थ्री बाई क्या हो जाएगा, थ्री, देखिए टू पावर वन प्लस वन एड हो जाएगा तो उसी से डिवाइड। अब देखिए टी क्या था मेरा, टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स बाई थ्री, यहाँ पे क्या होल क्यूब है तो होल क्यूब। देखिए इस साइड वाला तो सोल्व हो गया, अब इस साइड में दिमाग लगाना है। अब देखिए ये टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, यदि ये सेक स्क्वायर एक्स होता तो उसके बदले क्या लिख देते हम, टेन एक्स लिख देते, तो हम इसको बदल लेते हैं किस में, ये माइनस है तो माइनस, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सीधा टेन एक्स, और माइनस है तो माइनस वन का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से तो एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी कि इसको यदि डायरेक्ट यहाँ आंसर में लिखे तो क्या है, माइनस का टेन एक्स प्लस एक्स प्लस क्या देना है सी। ये क्वेश्चन भी बन गया, सॉरी यहाँ दिखा नहीं हुआ, तो इसका इस साइड किए थे और इसका यहाँ से लाके यहाँ कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें तो आपको जो शुरू में ही ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा आप कुछ सोच रहे हैं तो मतलब आप गलत सोच रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं पा रहे, सीधी सीधी बात तो ये है। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ क्यू साइन क्यूब एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यदि इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ दो साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स, और नीचे यहाँ कोस स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स ऐसा कुछ बन जाएगा, इधर भी ऐसा ही है। तो देखिए करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स में इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या है कॉस क्यूब एक्स, इसमें क्या डिवाइड कर लेंगे, ये वाला, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए कितना साइन है, देखिए यहाँ टोटल थ्री साइन क्यूब एक्स है, यहाँ थ्री साइन एक्स का फंक्शन है, यहाँ टू है, तो इसको काट दिए। ठीक है, तो यहाँ साइन एक्स बचा, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, अब देखिए ये है साइन एक्स और बचा क्या, कोस एक्स और कोस एक्स, इसको अलग किए हैं, क्यों किए हैं अभी समझ आ जाएगा आपको। यहाँ भी तीन साइन एक्स कोस एक्स है, तो दो को तो कैंसिल कर दिए, ऊपर क्या बचा कोस एक्स और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी कि इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स, तो यहाँ ये हो गया टेन एक्स, और वन बाई कोस एक्स ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक एक्स। ठीक है, प्लस देखिए कोस बाई साइन क्या होता है कोट एक्स। ठीक है, और साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाता है वो कोसेक एक्स। देखिए ऐसा क्यों बोल रहे थे ये आपको शायद अभी समझ आ गया हो। देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बदले हम क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन में सेक एक्स, यानी कि ये हो गया सेक एक्स। उसी तरह से कोट एक्स किसका डिफरेंशियल, कोसेक इंटू कोट किसका होता है, देखिए आपको शायद याद नहीं है तो आप इसको एक बार यहाँ दोनों को दिखा देते हैं आपको। देखिए सेक एक्स के बदले इसका डिफरेंशिएशन करता है सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, और यहाँ क्या है कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक्स या कोट कोसेक जो भी बोले, कोसेक इंटू कोट एक्स के बदले क्या हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं माइनस का कोसेक्स, क्यों, क्योंकि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, जस्ट उल्टा होगा। तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स के बदले क्या लिखेंगे माइनस का
कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस सी जोड़ना है। तो सवाल 17 नंबर बन गया, आसानी से बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। देखिए आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यहाँ एंगल कितना है x, यहाँ एंगल कितना है x, यहाँ कितना है 2x। या तो आप इन दोनों को बदल के 2x कर दीजिए, या तो इसको बदल के क्या कर लीजिए x कर लीजिए, ठीक है ना। दो ही ऑप्शन तो है हमारे पास। सॉरी, देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे cos स्क्वायर एक्स का, वो क्या था 1 प्लस cos 2x बाई 2, यानी कि cos स्क्वायर के बदले हम इसको तो लिख सकते हैं, ये भी 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो क्या है कि उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स वो क्या है 1 माइनस cos 2x बाई 2, जस्ट उल्टा है, दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला। साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ये वाला। अब देखिए ये पहले से आप देख रहे हैं कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को हम चाहे तो बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। तो इतना सारा कुछ हो जाएगा। और यदि हम सिर्फ इसको यदि 2x को यदि cos 2x को यदि एंगल x में बदल दें तो बात बन जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, इसको cos 2x से यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा cos 2x। यानी कि हम cos 2x के बदले क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, ठीक है। आपको देखिए आपको ये भी देखना है कि किससे सवाल आसान हो रहा है। बदल तो किसी में भी सकते थे, लेकिन इससे यदि cos 2x के बदले ये लिखेंगे तो देखिए एंगल भी x हो गया, एंगल x दोनों में है, ठीक है, एंगल भी x हो गया और क्या हो गया सिंपल हो गया। कैसे देखिए, तो cos 2x के बदले लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस है ना। ये किसके बदले लिखे हैं, सॉरी ये लिखे हैं cos 2x के बदले, प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई ये नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा ब्रैकेट से ओपन कर लेते हैं। ये क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है मेरा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम क्या करते हैं इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे। तो यहाँ 2 इसमें क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स, इसको साथ में लाएंगे तो प्लस क्या बच जाएगा sin स्क्वायर एक्स, और ये क्या है माइनस का 1 साइड में लिख दिया, नीचे है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। एंगल सेम है, दोनों का आइडेंटिटी स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि 2 इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1, और ये माइनस में 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये कितना हो गया 2 माइनस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 2 माइनस 1 क्या है 1 हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 1 बाई cos स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स, यानी कि ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको अब तक यदि देखें तो इन्हें पता होना चाहिए क्या होता है tan x प्लस सी। क्वेश्चन बन गया। आपको एक बार दिखा भी देते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है सॉरी sec स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या है tan x प्लस सी। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है आपको cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ एंगल क्या है 2x, यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको फिर से वही है कि अरेंज करना है किस तरह से, आप या तो इसको बदल दें, आप एंगल को x कर दें, या तो इसको इसमें कुछ करें। एक बार ट्राई करते हैं इसको बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है। तो उनमें से एक तरीका ये है जो हम करने जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा शायद क्योंकि आसान लग रहा है मुझे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं, उससे होगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
फिर क्या होता है प्लस 2ab, यानी कि 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स। एक सवाल था जिसमें हम उसका उल्टा ही किए थे। अब देखिए ऊपर कितना हो गया कोस 2x, नीचे कितना है, देखो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ x से एंगल सेम होना चाहिए बस, ये हो गया 1 प्लस देखिए 2 sin x इंटू कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, इस बारे में बात कर चुके हैं इसी भी लेक्चर में। तो क्या होता है ये साइन 2x इंटू टी। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको तुरंत दिखना चाहिए कि साइन 2x, इसको यदि पूरे को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2 उसका हेल्प लेते हैं। देखिए t मान लेते हैं 1 प्लस साइन 2x। देखिए ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है ना। किसी को टी करना, लेट टी कर लेना, उसको डिफ्रेंशिएट करके अगला वाला दूसरा वाला लाना, तो सवाल इतना ईजी होता है कि क्या बताएं, ठीक है ना। तो ये मेथड जो है बहुत ही अच्छा मेथड है, और ये पूरा मेथड एक्सरसाइज नंबर 7.2 से रिलेटेड है, तो आपको देखे जरूर। तो डी टी बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट है तो 0, साइन क्या होता है प्लस है तो प्लस, कोस होता है तो कोस 2x, और ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ क्या चाहिए, एक बार लिख लेते हैं इसको अच्छे से। डी टी बाई डी एक्स ये गया क्या हो गया 2 कोस 2x, इतना सारा हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या चाहिए है कोस 2x इंटू डी एक्स, इसको रिप्लेस करना है, यहाँ कोस 2x है, डी एक्स वहाँ चला जाएगा, यानी कि 2 को इधर भेज देते हैं, तो डी टी बाई 2 हो गया कोस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कोस 2x इंटू डी एक्स के बदले क्या लिख देंगे डी टी बाई 2, तो इसको बदल दिए। और देखिए अच्छा इस नीचे वाले को हम क्या माने थे 1 प्लस साइन 2x को क्या माने थे t, यानी कि ये हो गया 1 बाई टी, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे डी टी बाई 2, डी बाई 2, ठीक है। अब देखिए 1 बाई 2 क्या हो गया बाहर, ये क्या हो गया 1 बाई टी इंटू डी टी। अब देखिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, ये 2 है तो 2 को यहाँ डिवाइड कर दिए प्लस सी। देखिए टी में आंसर नहीं होगा तो टी के बदले हम जो माने थे क्या माने थे 1 प्लस साइन 2x को, उसको यहाँ लिख देना, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x बाई क्या हो जाएगा ये 2 प्लस सी। अच्छा देखिए हो सकता है ये आंसर ना भी हो सकता है ये आंसर ना भी हो, इसके जगह हो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं हो भी सकता है, तो हम और में इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन चांस है कि यही आंसर हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं 1 प्लस साइन 2x, देखिए हम इसको बदल के यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर को बदल के हम क्या लाए थे 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x के बदले वो ये भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक उसको छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम देख चुके हैं, इसके आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अगले लेक्चर में, शायद वीडियो लंबा ना हो जाए, आधा घंटे का हो चुका है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे जो है यहाँ पे log t था, log t बाई 2 था, तो t के बदले तो हम 1 प्लस साइन 2x लिख दिए हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है log लिखना छूट गया था, तो आप इसको ये पर लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ log होना चाहिए था, ये log, या यहाँ भी log। देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ log होना जरूरी था क्योंकि यहाँ log था, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिए। थैंक यू।